हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट में कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। मतलब कि एमसीक्यू नहीं, लेकिन हम लोग इसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर, एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। कंपनी है वो कितने प्रकार की होती है। पहला हम लोगों का ये टॉपिक है कि कंपनी होता क्या है। कंपनी, जैसे मान लो कि कोई कार्य को करना है तो उसके लिए कंपनी हम लोग बनाते हैं। तो कंपनी दो प्रकार की होती है। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक कंपनी होती है हम लोगों की, जैसा लिखा हुआ है, दो प्रकार की होती है। पहला है सार्वजनिक कंपनी, इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक और इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक कंपनी। उसके बाद लिखा हुआ है निजी कंपनी, निजी कंपनी को बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है कि सार्वजनिक कंपनी में चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम लोग इंग्लिश में पेड अप कैपिटल बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल कितने रुपए से अधिक होनी चाहिए। जो सार्वजनिक कंपनी है उसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बोलते हैं पब्लिक कंपनी। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कुछ मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है। ठीक है, एक होता है न्यूनतम और एक होता है अधिकतम। मतलब इसे बोलते हैं मिनिमम मेंबर पब्लिक कंपनी। जो मिनिमम मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी में वो कितने होते हैं? 7। और मैक्सिमम पूछा है कि मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? अधिकतम। इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम मेंबर होते हैं हम लोगों के अनिश्चित, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग कितने भी रह सकते हैं। तो नो लिमिट बोल सकते हैं इसमें, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निजी कंपनी। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी जैसे हिंदी में बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग निजी कंपनी, और निजी कंपनी को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी। अब उसमें लिखा हुआ है कि निजी कंपनी में सदस्यों की वही न्यूनतम, मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम सदस्य जो होते हैं मेंबर, वो कितने होते हैं। तो न्यूनतम जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो 2 होते हैं और अधिकतम मेंबर होते हैं वो 200 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिसाइड किया है, ये किया है हम लोगों की कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा ये डिसाइड किया हुआ है कि न्यूनतम मेंबर जो है वो 2 हो सकते हैं और अधिकतम मेंबर 200 हो सकते हैं निजी कंपनी में। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में जो है वो इन दोनों का चीज़ अलग है। इसमें न्यूनतम जो है उसमें 7 है और इसमें अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद है कि कंपनी अधिनियम कौन सी कंपनी पर अंशों व ऋणपत्रों, ये मोस्ट बात है कि अंशों और ऋणपत्रों के विक्रय के लिए जनता को आमंत्रित करने पर रोक लगाती है। मतलब कि आप लोग जनता को अंशों के निर्गमन के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकते। ये रोक किस कंपनी पर लगाई जाती है? वो कंपनी होती है हम लोगों की प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो वो कंपनी होती है हम लोगों की प्राइवेट कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी वन पर्सन कंपनी या फिर एक व्यक्ति कंपनी के रूप में, एक व्यक्ति कंपनी या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं वन पर्सन कंपनी के रूप में बनाई जा सकती है। तो वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है हम लोगों की निजी कंपनी, क्योंकि एक आदमी भी इसमें अपना कंपनी को ओपन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी, कंपनी की जो है अधिकृत पूंजी होती है कि ये कंपनी की अधिकतम सीमा होती है। कंपनी इससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। तो अधिकतम सीमा कितनी होती है? जितनी कंपनी ने एक बार डिसाइड कर दी। तो जो है अधिकृत पूंजी होती है, अथोराइज कैपिटल होती है, को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो
अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो 2 नाम है इसको अन्य नाम से जाना जाता है। इसको एक बार क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा गया था, तो ये जो है इसको अन्य नाम पूछे गए थे। तो ये नाम है, एक है हम लोगों का नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी इसे जानते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त यह कंपनी डिसाइड की जाती है, तो इसके लिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अधिकृत पूंजी मतलब कि अथोराइज कैपिटल, पूंजी को कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेखों मतलब कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें कहाँ पर लिखा जाता है। जो अथोराइज कैपिटल है उसको कहाँ पर लिखा जाता है, तो उसको जो लिखा जाता है वो पार्षद सीमा नियम, जिसे कंपनी का चार्टर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कंपनी का चार्टर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में इसको लिखा जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है। ये कंपनी की अधिकतम सीमा होती है, अधिकतम पूंजी सीमा होती है, ठीक है, अधिकतम पूंजी सीमा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी के समापन पर कौन सी पूंजी मांगी जाती है। तो कंपनी के समापन पर संचित पूंजी मांगी जाती है, तो इसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इसका यूज़ कहीं नहीं होता, सिर्फ ये कंपनी समापन के वक्त मांगती है। कहीं कोई दायित्व अगर देना है तो कंपनी समापन के वक्त इन मतलब कि अंशधारियों से मांगेगी, तो इसे बोलते हैं हम लोग संचित पूंजी, जो समापन के वक्त मांगी जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के ये मेरे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं वो आज हम लोगों का एक क्लास नंबर है, क्लास नंबर 1 है। अभी हम लोग एक एक करके कॉर्पोरेट अकाउंट के सारे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको मतलब कि 1 लाइनर के तरीके से देख लेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इनको देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।